हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने टॉपिक की स्टडी की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसमें हमने 3 टॉपिक्स स्टडी की थी। फर्स्ट इज द आयनिक सॉलिड, सेकंड इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड इज द कोवैलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ इज द मेटालिक सॉलिड। यानी कि आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे, आयनिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट इज द मेटालिक सॉलिड, फोर्थ पॉइंट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मीन्स होता है यानी दो सॉलिड विच constituent particles are the free ions यानी मेटल आयन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे बेटा? एक तो फ्री यानी मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन जो होंगे वो आपस में इलेक्ट्रॉन के साथ में या आपस में जो आयंस होंगे वो मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू हेल्ड रहेंगे। किसके थ्रू रहेंगे? मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू हेल्ड रहेंगे। इनमें जो अब ये मेटल आयन क्यों बनाते हैं, मेटालिक सॉलिड क्या कैसे बनते हैं? क्योंकि मेटल की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? मेटल आयन बन जाते हैं। इन जो मेटल आयंस होते हैं उसे हम कर्नल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कर्नल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर पॉइंट? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है यानी दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज द दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्लियर पॉइंट? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, डेंसिटी इनकी ऑलरेडी हाई रहेगी क्योंकि मेटल आयन। क्लियर पॉइंट? यानी ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। लेकिन इन मेटेलिक सॉलिड की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो आपकी लो, क्योंकि अगर आयनेशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है जिसकी आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकता या फिर मेटल आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्लियर पॉइंट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसका एक टॉपिक आता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है? एक पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का मतलब होता है कि तो कोई भी सॉलिड हो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में 3D स्पेस में हो। द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन रेगुलर पैटर्न इन 3D स्पेस, यानी कि किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल कोई भी सॉलिड है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट 3D स्पेस में एक रेगुलर पैटर्न में होता है, तो दिस इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। या फिर डिफाइन करेंगे द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles constituent particles क्या होते हैं? जैसे आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट? यानी कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो जाएंगे, एटम्स भी हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर पॉइंट? कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं तो इनके रेगुलर पैटर्न में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन 3D स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस। क्लियर पॉइंट? आया समझ? नेक्स्ट वगैरह देखिए। नेक्स्ट इसके बाद में एक टॉपिक आता है सिलिकेट।
जैसे आप क्रिस्टल लैटिस से स्पेस लैटिस स्ट्रक्चर लगो कैसा होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस है स्पेस लैटिस के अकॉर्डिंग एक और बताता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब होता है कि लैटिस पॉइंट मीन, लैटिस पॉइंट का मतलब हो गया द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल, द पोजीशन ऑफ particles in the crystals, यानी क्रिस्टल में जो पार्टिकल की पोजीशन है, दिस इज नोन एज द लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट भी कहते हैं, या लैटिस साइट। क्लियर है? जो कोई भी क्रिस्टल है, जैसे बोल लो ये क्रिस्टल है, इसमें जो पार्टिकल की पोजीशन होगी उसे क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। क्लियर पॉइंट? इसके बाद एक टॉपिक आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल का मीनिंग होता है बेटा कि अगर हम क्रिस्टल लैटिस देखें, जैसे क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर आता है, देखिए दिस इज द क्रिस्टल लैटिस मान, ये क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर मान, this is the structure of crystal lattice या space lattice। this is the structure of crystal lattice या space lattice। बेटा ये जो पॉइंट आपको ऑब्जर्व हो रहा है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ द लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। पार्टिकल्स की जो पोजीशन है किसमें, क्रिस्टल के अंदर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल की पोजीशन है, दिस इज नोन एज द लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मैं टॉपिक आता हूं यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल होता क्या है एक्चुअल में, दिस इज द यूनिट सेल। जैसे अगर हमने एक पोर्शन हमने क्या निकाल लिया, अब ये इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन हो जाए, जैसे मैं डार्क कर रहा हूं इसको, एक पोर्शन को डार्क में ले जा रहा हूं, अंडरलाइन करके डार्क कर रहा हूं। देखिए जैसे ये हमने पोर्शन निकाल लिया, जब इस पोर्शन को हम बाहर निकालेंगे तो इस टाइप से हो जाए, इस टाइप से हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं? अगर हमारा ये अब इसी का तो पोर्शन हो गया तो क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज रिपीटेड ओवर एंड अगेन एंड ओवर, जिसको हम ओवर एंड अगेन रिपीटेड करते हैं तो कंप्लीटली क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर पॉइंट? दोबारा रिपीट करो,
द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अगर हम अगेन एंड ओवर, आगे और ऊपर रिपीटेड करें तो कंप्लीटली क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो दिस इज नॉन एज द यूनिट सेल। क्लियर पॉइंट? किसी भी यूनिट सेल, जैसे यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हो गया, दिस इज द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल। अब किसी भी यूनिट सेल में देखिए बेटा फेस कितने होते हैं, फेस देखो 1, जैसे ये रूम मान लीजिए यूनिट सेल, कितने फेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, फेस कितने होंगे बेटा 6 हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? फेस कितने होंगे 6, एज कितने होंगी, एज किनारे 12, हाँ 4 एंड 2 ये 2 इधर, ये टोटल कितने हो गए 12 हो गए ना, टोटल हो जाएंगे 12। जैसे मैं काउंट करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर पॉइंट? दिस इज द एज। कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द कॉर्नर। कॉर्नर कितने हो गए 8, नहीं डाउट। सेंटर कितने होते हैं, किसी चीज का सेंटर कितना होता है 1 होता है। क्लियर पॉइंट? ऐसा है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल को जो क्लासिफाइड किया 2 टाइप्स क्लासिफाइड किया। फर्स्ट इज द प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। सेकंड इज द नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते क्या है, ये तो पता है। सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सेंटर्ड यूनिट सेल होते क्या है, अब ध्यान से समझिए सर। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है बेटा, मींस होता है कि कोई भी यूनिट सेल है, तो द यूनिट सेल, जैसे दिस इज द यूनिट सेल मान लिया हमने, ये क्या हो गया यूनिट सेल। अगर किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या डिफाइन क्या करेंगे सर, मेरी लाइव नहीं करनी रिकॉर्डिंग। द यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल क्या होगी, द यूनिट सेल which have their constituent particles present only on the corner, यानी किसी भी यूनिट सेल के जो पार्टिकल्स हैं उस कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे, यानी कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे जब प्रेजेंट होंगे तो उस केस में उसको क्या कहेंगे बेटा, सिंपल यूनिट सेल। पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो, पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द, पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। अगर पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे तो दिस इज नॉन एज द सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर पॉइंट? अब इसमें देखिए, जैसे अगर पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल 8 है, हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर present in unit cell, in unit cell कितने हो जाएंगे बेटा, 8, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे ना। अब प्रत्येक पार्टिकल कितने प्रेजेंट हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द कॉर्नर 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
particles on the corner कितना हो जाएगा 8 ऑन द कॉर्नर कितना हो जाएगा 8 क्योंकि 8 कॉर्नर तो 8 पार्टिकल्स हो जाएंगे लेकिन contribution of each particles on the corner कितना होगा अब ये समझते हैं जैसे हमने पहले क्रिस्टल लैटिस लिया था सपोज करिए कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस बनाया था ऐसे बनाया ना कोई भी एक क्रिस्टल ले लिया हमने देखिए देखिए हम क्रिस्टल बना रहे हैं ठीक है अब दिस इज द क्रिस्टल लैटिस अब बेटा ध्यान से लेना जैसे एक पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है ध्यान से लेना एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है कॉर्नर पे अब कितने यूनिट सेल के साथ में टच है ये जैसे हमने ये इसका ले लिया ये वाले भाग वाला ये हमने यूनिट सेल ले लिया अलग निकाल दिया इसको डबल लाइन करके मैं ये बता रहा हूँ कि ये यूनिट सेल अलग सेपरेट है इसको मैं सेपरेटली शो कर रहा हूँ ठीक है देखिए जैसे ये यूनिट सेल लिया हमने जब ये यूनिट सेल लिया तो इसका जो ये पार्टिकल्स है अब कितने यूनिट सेल के देखो एक ये आपको ये बाहर वाला दिखाई दे रहा होगा एक इसी वाला दिखाई दे रहा है दो इधर साइड से दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 ये ऊपर वाले तो मतलब एक पार्टिकल कितने से टच हो गया 8 से टच हो गया ना जब 8 से टच हो गया तो एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन आएगा 1/8 हो जाएगा जब किसी एक चीज को एक पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 पोर्शन को कितना लिखते हैं 1/8 तो यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑन द कॉर्नर कितना हो गया 1/8 क्लियर पॉइंट कितना हो गया 1/8 तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल बताइए कॉर्नर कितने हैं 8 है ना कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल बेटा 8 तो कॉर्नर पे थे कंट्रीब्यूशन कितना था कॉर्नर पे 1/8 तो टोटल कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा टोटल 1 यानी कि अगर सिंपल यूनिट सेल आपको गिवन है तो उस केस में उसमें जो पार्टिकल्स टोटल कितने प्रेजेंट होगा 1 प्रेजेंट होगा एनी डाउट नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर इसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल डिफाइन बेटा कि कोई भी यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो कॉर्नर पर एज वेल एज अदर सेंटर ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो कॉर्नर प्लस अदर सेंटर ऑफ यूनिट सेल
यानी पार्टिकल्स आपका कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पर और अदर सेंटर पे, फेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, एज पे भी प्रेजेंट हो सकता है, फेस सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उस केस में क्या कहेंगे, उस यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। जैसे फर्स्ट है, इसमें टाइप होते हैं, तो इट इज फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज द, यानी ए पॉइंट इज द, ये होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये इसको कहते हैं बेटा एफसीसी, शॉर्ट क्या कहते हैं, एफसीसी। सेकंड पॉइंट इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे कहते हैं बीसीसी। सी पॉइंट इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे नाम देता है ईसीसी। ऐसे कौन कौन से हो गए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या हो गया, ईसीसी। नेक्स्ट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब particles present in the corner plus as well as face of the unit cell, face of unit cell। particles कहाँ present हो, corner पर और face पे present हो। क्लियर पॉइंट, जैसे फॉर अब समझा दो आगे। देखिए इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, प्लस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल। पार्टिकल प्रेजेंट होगा कॉर्नर पर और सेंटर पे। नेक्स्ट इज द एंड सेंटर का मतलब होता है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज अल्टरनेटिव फेस ऑफ यूनिट सेल। प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो और अल्टरनेटिव फेस पे प्रेजेंट हो। क्लियर पॉइंट, बता दो आप प्रेजेंट हो कॉर्नर पे और अल्टरनेटिव फेस पे प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या कहेंगे उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। क्लियर पॉइंट, अब एक्सप्लेनेशन एक एक करके बताऊंगा। जैसे फर्स्ट था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मीन होता है कि पार्टिकल्स का प्रेजेंट हो कॉर्नर प्लस फेस ऑफ यूनिट सेल। प्रेजेंट हो कॉर्नर प्लस फेस ऑफ यूनिट सेल। देखिए कॉर्नर पे पार्टिकल्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द कॉर्नर 8 होते हैं। तो मैंने अभी कितना है, कितने होते हैं 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर कितना हो जाएगा, अभी बताया था कितना था 1/8। क्लियर पॉइंट, कितना हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द फेस। बेटा फेस पर कितने होंगे, टोटल फेस कितने होते हैं 6। टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे 6। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल्स एट द फेस। देखिए फेस पर कितना होगा, अब समझिए जैसे ये रूम है और अगला रूम है, 2 यूनिट सेल होंगे, 2 यूनिट सेल होंगे। अगर पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हो, एक फेस पे प्रेजेंट हो, जब फेस में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो हम एक पार्टिकल को कितने बार डिवाइड करें 2 टाइम्स, तो 1 पोर्शन को कितना लिखेंगे 1/2
2। कितना लिखेंगे 1/2, यानी कंट्रीब्यूशन कैसे आया, कितना आ गया 1/2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC कितना हो जाएगा, देखिए 6 पहले कितना है, कौन कितने 8, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 प्लस ऐड कर देंगे सारे प्लस 6 इंटू 1/2, टोटल कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। यानी अगर आपका FCC होगा तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 4। नोट डाउन,